हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग आपका अल्टरनेटिंग करंट का जो लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर वो लेकर आए हैं और इसे स्टार्ट करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों आप इसको तैयार कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपने देखा भी होगा, ट्रांसफार्मर यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो हाई वोल्टेज है उसे अगर हम डाउन लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं या अल्टरनेटिंग करंट के लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू convert high voltage used to convert high voltage alternating current to low voltage alternating current and vice versa। मतलब ये है कि इसके हेल्प से हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इट इज यूज्ड ओनली फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है क्योंकि जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिपेंड है म्यूचुअल इंडक्शन पर, और म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है आपका अल्टरनेटिंग करंट पर। तो यहाँ पर डीसी करंट के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने डिफाइंड किया कि ऐसी कोई डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, या हमको इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि ऐसी डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज ऑफ वीक अल्टरनेटिंग करंट टू लो वोल्टेज ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप की। तो इसके टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर? On the working principle, on the use of transformer, there are two types of the transformer. One is number one, step down transformer. Step down transformer का मीनिंग ये है that decreases the voltage alternating current to low voltage alternating current called step down transformer। क्या डेफिनेशन बनती है कि वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को डिक्रीज करता है टू लो वोल्टेज ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। या अपनी लैंग्वेज में अगर हम समझे, दैट ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, दैट इज हम लिख सकते हैं विच कन्वर्ट high voltage to low voltage of high voltage to low voltage of alternating current। ये याद रखिए। अच्छा, इसको कंस्ट्रक्शन के बेस पर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इन दिस ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल always less than the number of turns of primary coil। इस ट्रांसफार्मर की ये पहचान है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल always less than number of turns in primary coil। और इसके लिए ट्रांसफॉर्मर रेशो जो होता है, जिसे हम बोलते हैं R, वो हमेशा क्या होता है? लेस देन 1 होता है। और इस सिचुएशन में आउटपुट वोल्टेज हमेशा लेस होता है इनपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में।
ये बात याद रखने की है कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल always less than number of turns in primary coil and the ratio ns upon np that is called transformer ratio is less than 1, हमेशा 1 से कम होगा। और इस सिचुएशन में ये याद रखिएगा प्राइमरी कोयल का वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन टू द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल। और ये भी बात याद रखने की है कि प्राइमरी कोयल का जो करंट है वो ऑलवेज लेस देन द करंट ऑब्टेन्ड ऑन सेकेंडरी कोयल, IP इज लेस देन IS। ओके, इसका सिंबल बना सकते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का सिंबल सेकेंडरी कोयल का। इसको हटाना पड़ेगा भाई, स्पेस की कमी है, पहले ही डायग्राम बना लिया हमने। कंस्ट्रक्शन आपको मैंने एक कोर दिखाई हुई है, ये लेमिनेटेड कोर है, लेमिनेटेड कोर होती है, इसको वार्निश कर लेते हैं और इसको पूरी तरीके से इंसुलेट कर लिया जाता है ताकि एक दूसरे को टच करें भी तो ये इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है यहाँ पे दिखाई हुई है, शो की गई है। हमने बताया ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड coils from each other and wound over laminated soft iron core। दो अलग अलग कोयल होती हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनती हैं ये दोनों कोयल में भी डिफरेंस है, एक में थिन वायर होंगे कॉपर वायर और दूसरे में थिक वायर यूज करते हैं और इनको अलग अलग हम ऐसे बाउंड कर लेते हैं जैसे फिगर में शो किया गया है। इसको लेमिनेटेड कोर ली जाती है सॉफ्ट आयरन कोर की। सॉफ्ट आयरन कोर दो पर्पज है इसको लेने के, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो बहुत लो होता है और इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। और लेमिनेटेड कोर को पैरेलल फॉर्म में रखते हैं, एक के ऊपर एक रखकर। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से इसके अंदर जो एडी करंट की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे उसका हीटिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है, मतलब पावर लॉस बहुत कम रहता है और इसकी एफिशिएंसी नियर अबाउट 95% से ज्यादा बनी रहती है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाई वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन कोर मेकिंग एन ट्रांसफार्मर, तो आपका आंसर होना चाहिए, दो आंसर होंगे इसके। इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इट hysteresis loss is very low and eddy current due to laminate this core, eddy current reduces, as a result heat loss, power in the form of heat loss is reduces, ये कम हो जाता है। तो सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन बनती है इसकी कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर को एक के ऊपर एक रखकर उसे लेमिना की फॉर्म में बना लेते हैं, जैसे हमने फिगर शो की है। इसकी एक लिंक पर, एक साइड पर कम फेरे या ज्यादा फेरे, ये डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफार्मर कौन सा ले रहे हैं। इस पर थिन वायर के कॉपर के वायर को लपेट लिया जाता है और इस पे थिक वायर के कॉपर वायर को यूज करते हैं हम लोग। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करा देते हैं, इसमें इंक्रीज कर लेते हैं। अगर स्टेप अप बनाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज करा देंगे और इसमें डिक्रीज करा देंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन है, प्लीज आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कंस्ट्रक्शन आपको मैंने एक कोर दिखाई हुई है, ये लेमिनेटेड कोर है, लेमिनेटेड कोर होती है, इसको वार्निश कर लेते हैं और इसको पूरी तरीके से इंसुलेट कर लिया जाता है ताकि एक दूसरे को टच करें भी तो ये इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की कोर है यहाँ पे दिखाई हुई है, शो की गई है। हमने बताया ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड coils from each other and wound over laminated soft iron core। दो अलग अलग कोयल होती हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर से
बनती हैं ये दोनों कोयल में भी डिफरेंस है, एक में थिन वायर होंगे कॉपर वायर और दूसरे में थिक वायर यूज करते हैं, और इनको अलग अलग हम ऐसे बाउंड कर लेते हैं जैसे फिगर में शो किया गया है। इसको लेमिनेटेड कोर ली जाती है सॉफ्ट आयरन कोर की। सॉफ्ट आयरन कोर दो पर्पज है इसको लेने के, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर का जो हिस्टेरिसिस लॉस है वो बहुत लो होता है और इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है। और लेमिनेटेड कोर को पैरेलल फॉर्म में रखते हैं, एक के ऊपर एक रखकर। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से इसके अंदर जो एडी करंट की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे उसका हीटिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है, मतलब पावर लॉस बहुत कम रहता है और इसकी एफिशिएंसी नियर अबाउट 95% से ज्यादा बनी रहती है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाई वी प्रेफर द सॉफ्ट आयरन कोर मेकिंग एन ट्रांसफार्मर, तो आपका आंसर होना चाहिए, दो आंसर होंगे इसके। इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, इट hysteresis loss is very low, and eddy current due to laminate this core, eddy current reduces. As a result, heat loss, power in the form of heat loss is reduces, ये कम हो जाता है। तो सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन बनती है इसकी कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर को एक के ऊपर एक रखकर उसे लेमिना की फॉर्म में बना लेते हैं, जैसे हमने फिगर शो की है। इसकी एक लिंब पर, एक साइड पर कम फेरे या ज्यादा फेरे, ये डिपेंड करता है कि हम ट्रांसफार्मर कौन सा ले रहे हैं। इस पर थिन वायर के कॉपर के वायर को लपेट लिया जाता है और इस पे थिक वायर के कॉपर वायर को यूज करते हैं हम लोग। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना है तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करा देते हैं, इसमें इंक्रीज कर लेते हैं। अगर स्टेप अप बनाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज करा देंगे और इसमें डिक्रीज करा देंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन है, प्लीज आप इसको नोट कर लें। अब मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर वेरी सिंपल, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। जैसे ही हम अल्टरनेटिंग करंट को इस कॉइल से पास कराएंगे, जिसे हम आईपी कहेंगे, प्राइमरी कॉइल से, तो अल्टरनेटिंग करंट को जब हम पास कराते हैं थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देन बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट इज वेरिएबल फॉर्म, बिकॉज इट चेंजेस अल्टरनेटिवली, चेंजेस हार्मोनिकली, साइनसोइडली। तो होता क्या है कि फ्लक्स चेंज होगा इसमें प्राइमरी कॉइल में, और प्राइमरी कॉइल में जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। उस ईएमएफ को हम नाम देंगे E1, क्योंकि ये वाली कॉइल सेकेंडरी कॉइल इसी कोर के साथ में क्या होते हैं, ओवरलैप होती है, इसी के साथ बाउंड होती है। तो ड्यू टू चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम करंट पास कराते हैं, एज अल्टरनेटिंग करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देयर एग्जिस्ट एन मैग्नेटिक फ्लक्स, और सेकेंडरी कॉइल भी इसी कॉइल के साथ क्या होते हैं, बाउंड होते हैं, लिंक होती है। तो इन सच सिचुएशन देयर आल्सो ए मैग्नेटिक फ्लक्स, because all magnetic line of force are confined, सीमित होती है टू द आयरन कोर के साथ सीमित होते हैं, कंफाइंड होती हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे प्राइमरी कॉइल हो चाहे सेकेंडरी कॉइल हो, उसके ईच टर्न के लिए, हर एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम देखना चाहें, हेंस यहां देखना चाहें, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी कॉइल, तो इट शुड बी क्या होना चाहिए, NP5, where NP is the number of turns in primary coil. Magnetic flux
लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल के लिए देखेंगे, सेकेंडरी कॉइल इट शुड बी NS into 5, NS into 5, ये बात हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ओके, और इनका नाम रख सकते हैं, इसे phi1 कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, phi2 कहते हैं। तो बाय फैराडे लॉ, फैराडे तो ये कहता है बाय फैराडे लॉ, induced EMF in primary coil से E1 इट इज इक्वल टू माइनस का क्या आएगा बोलो, इट शुड बी इक्वल टू, इसको लेना पड़ेगा भाई, फॉर्मूले में ये लगाना पड़ेगा, माइनस का d∅1 अपॉन वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, माइनस का NP d∅ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल क्या आएगा, E2 इट इज इक्वल टू माइनस का d∅2 अपॉन dt, ये आना चाहिए हमारा माइनस का NS d∅/dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर। अगर दोनों को हम डिवाइड कर लें, नाउ हम देखते हैं कि E1 अपॉन E2 इट इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, NP अपॉन NS, जो कॉमन टर्म है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब इसके बाद आता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू NP अपॉन NS। E1 वेयर E1 इज द EMF इंड्यूस्ड EMF इन प्राइमरी कॉइल, E2 इज द इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी कॉइल। अब हमें यहाँ देखना ये है कि अगर प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो, नेग्लिजिबल हो, और जो होता भी है लगभग, तो उस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड EMF है जिसे हमने नाम दिया है कितना, E1 ना नाम देगा से यार EP, इसे EP नाम दो और इसे नाम दो ES, पहचान रहेगी। तो EP और ES, EP अपॉन ES, और इसे सॉरी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, बल्कि इसको सारे को हटाओ यहाँ से, 2 को 1 से डिवाइड करो तो इससे हमारा रिजल्ट होगा ES अपॉन EP इट इज इक्वल टू NS अपॉन, ये इक्वेशन आई हमारी थर्ड। अब बात चल रही थी क्या कि जो हमारा प्राइमरी कॉइल का EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, नेग्लिजिबल होने से इसकी जो वैल्यू है EMF की वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगी। एंड सेकेंडरी कॉइल का जो EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसकी वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस कॉइल, इसके इक्वल आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, ES तो रखा जा सकता है VS के इक्वल, और EP रख सकते हैं हम किसके इक्वल, VP के इक्वल। तो दस इस प्रकार से हम देखते हैं कि ES अपॉन EP कैन बी रिटन एज VS अपॉन VP इट इज इक्वल टू क्या आएगा, NS अपॉन NP। दिस इक्वेशन इज 4। If the energy loss is negligible, or the efficiency of transformer is 100%, and current in primary coil is IP and current in secondary coil is IS, in that case where we can find a new formula for, in such condition, VS always VS into IS it should be equal to VP into IP। पावर लॉस 0 है, एफिशिएंसी 100% मानते हैं, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, इनपुट पावर होनी चाहिए, तो VS अपॉन VP इट शुड बी इक्वल टू IP अपॉन IS। ये भी इसका एक फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। बाय इक्वेशन
बाई इक्वेशन 4 एंड 5, अगर हम 4 और 5 को एक साथ लिखें तो हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या बन के आती है, EF अपॉन VS, ES अपॉन EP, सॉरी ES अपॉन EP, VS अपॉन VP, NS अपॉन NP and IP upon IS. This is called the equation for ट्रांसफार्मर। ये आप याद रखेंगे, ये इसका वर्किंग है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की हम क्या समझाएंगे आपको, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर वेरी सिंपल डिफाइंड की जाती है। इसके लिए रेशो देखते हैं आउटपुट पावर का इनपुट पावर के साथ, जिसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली 1 आती है। तो इट इज द रेशो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर डिनोटेड बाय ईटा। ईटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर विच इज मेजर इन VS IS अपॉन VP IP। अगर परसेंटेज में फाइंड करना हो तो 100, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो ये 100% में आ जाएगा। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर विदाउट एनी एनर्जी लॉस विच एफिशिएंसी ईटा शुड बी इक्वल टू 100%। ये 100% होते हैं, आप ये याद रखेंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर पूछा जाता है। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। पहला ट्रांसफार्मर का एनर्जी लॉस नंबर 1, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस में देखते क्या है, कॉपर लॉस क्या है, इट इज हीट ड्यू टू प्रोड्यूस्ड बाय द कॉपर कोयल। कॉपर कोयल का जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से हीट जनरेट होगी। उस हीट जनरेट होने को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल। तो यहां पर इसको रिड्यूस करना हो, रिड्यूसिंग के लिए पूछ भी सकता है कि हाउ टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर and what is the causes of energy loss in transformer and how to reduce the energy losses in transformer। तो आपका copper loss है, it is due to the heat effect of the resistance of the two coils which can be minimized by using a thick copper wire। ये आप हो जाएगा आपका आंसर इसका। दूसरा है एडी करंट। Due to alternating current passing through the laminated core, the variable magnetic field will generate inside the core। मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करती है। एज ए रिजल्ट लैमिनेटेड कोर के अंदर एडी करंट जनरेट होती है विच जनरेट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, और वेरी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इसको रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेटेड कोर का यूज करते हैं। लैमिनेटेड कोर, सॉफ्ट आयरन कोर की लैमिनेटेड कोर को यूज कर लेते हैं टू रिड्यूसिंग द एडी करंट। तो एक तो ये हो गया कॉपर लॉस, एक हो गया आपका एडी करंट, और तीसरे नंबर पर आता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। देखिए लैमिनेटेड कोर के अंदर जब अल्टरनेटिंग करंट पास होती है तो लैमिनेटेड कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जब होती है तो आप देखिए कि उसमें एनर्जी का लॉस होगा। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में जनरेट होती है, कोर के अंदर हीट की फॉर्म में जनरेट होती है। अगर हमें
उसको रोकना है, हिस्टेरिसिस लॉस को रोकना है, तो हमें लेमिनेटेड कोर जो ट्रांसफार्मर की है वो ऐसी बनानी पड़ेगी जिसका हिस्टेरिसिस लॉस बहुत कम हो, यानी कि जिसको हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकें। तो इसके लिए हम किसको प्रीफर करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। नंबर 4 होता है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज में क्या होता है, जब हम दो कॉइल को परफेक्टली कपल्ड नहीं कर पाते, इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इम्परफेक्ट जब कपलिंग प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की इम्परफेक्ट कपलिंग होती है, तो इन दैट केस होता क्या है कि इसमें बहुत सारा एनर्जी का लॉस होना शुरू हो जाता है, कि इनपुट एनर्जी के रेस्पेक्ट में आउटपुट एनर्जी का जो वैल्यू है वो लेस होता है और उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है ट्रांसफार्मर की। इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वाइंडिंग द टू कॉइल्स ओवर वन अनदर। देखिए ये 4 लॉस हैं, एक लॉस और होता है उसको बोलता है हैमिंग लॉस। हैमिंग लॉस में आप पढ़ लेना, ये आपको कोई भी 4 में से कोई से 2 तो याद रहे। आपको एडी करंट का ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू कैन रिड्यूस द एडी करंट इन ए ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर की कोर के लिए हम एडी करंट को कैसे रिड्यूस करते हैं, तो इसके लिए याद करेंगे बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, इतना बता देंगे। हिस्टेरिसिस लॉस है, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, फ्लक्स लीकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गुड